जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो किसी भी भूत प्रेत को, किसी भी डाकनी साकनी, जिन, राक्षस, बेताल, हर प्रकार के किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति को जो कि आपको परेशान करती हो कि या किसी और को भी परेशान करती हो, इस सभी प्रकार की नेगेटिव जो शक्तियां हैं जो कि अकारण ही परेशान करती हैं, भूत हो, प्रेत हो, इन सभी शक्तियों को एक तरीके से बिल्कुल एकदम समाप्त करने के लिए ऐसे मंत्र की मैं साधना आपको बताने वाला हूँ कि उस मंत्र से आप इनका संपूर्ण विनाश ही कर सकते हैं। एक चीज़ तो होती है कि वो भाग जाएंगे और दूसरी चीज़ होगी कि उनको समाप्त ही कर दिया जाएगा। नहीं मानता है तो समाप्त कर दो, ठीक है। तो इस तरह का मैं आपको हनुमान जी का मंत्र आपको देने वाला हूँ और आप वीडियो को पूरी देखना, बीच में मत छोड़ना वीडियो को, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ते हो तो उससे अच्छा तो आप ना ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि ना तो आपकी समझ में कुछ आ पाएगा और आधा अधूरा ज्ञान वो विनाश ही लाता है। क्योंकि जब तक आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, संपूर्ण रूप से साधना कर नहीं पाओगे तो आपको हानि उठानी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को आप पूरी देखना, इसको स्किप मत करना। तो अब मैं आपके सामने जो साधना मैं आपको बताने वाला हूं, उस साधना में जैसे कि किसी को भूत प्रेत पकड़ लेता है और वो आपने मान लिया आपके सामने कोई व्यक्ति आया, उसको भूत प्रेत है या किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, कोई डाकनी शाकनी, जिन्न, खबीस वगैरह कुछ भी है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो शरीर पर खेलते हुए आते हैं, शरीर पर बकारते रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आपने थोड़ा झाड़ा लगा दिया, वो थोड़ी देर के लिए हट जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। उसका असर खत्म होते ही वो तुरंत आ जाएंगे। अब उस स्थिति में आप उनसे कह रहे हैं कि भाई आप छोड़ करके चले जाइए, वो नहीं मान रहे हैं, तो फिर उस स्थिति में आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। तो ये मंत्र क्या करेगा, ये मंत्र पूर्ण रूप से खत्म ही कर देगा। अब आपको इसकी साधना कैसे करनी है और किस प्रकार से आप, कौन सा मंत्र है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, साधना जो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताई हैं, हनुमान जी की साधनाएं, साधनाओं का सबका तरीका एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा। बताना क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को देखेगा, उसने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उसकी समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मुझे पूर्ण रूप से ही बताना पड़ेगा। तो देखिए, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता है या लाल मूंगे की माला की आवश्यकता है, और वो भी माला मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए साबरी मंत्रों से। ऐसी माला अगर आपको नहीं कहीं पर मिलती है मंत्र सिद्ध साबरी मंत्र से, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो में दिया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करके वो माला प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि या तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, किसी भी टाइम आप कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह के टाइम ही होगी या शाम के टाइम ही होगी। और आपको पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। सामने एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और पूरे कमरे को आप गंगाजल डाल करके या गंगाजल छिड़क करके पवित्र कर दें, क्योंकि हनुमान जी की साधना में पवित्रता बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह साधना करें तो स्नान आदि कर लें, और शाम को भी कर लें तब भी आप स्नान करके ही बैठें, ठीक है।
सबसे पहले आपको क्या करना है कि भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करना है। अब पंचोपचार पूजन में आप क्या करेंगे, एक दीपक आपको लगाना है शुद्ध देसी घी का, चाहे वो भैंस का हो या गाय का हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए बस। अगरबत्ती या धूपबत्ती लगानी है, सिंदूर होना चाहिए और लाल रंग के पुष्प और थोड़ा सा प्रसाद होना चाहिए। प्रसाद में आप कुछ भी ले सकते हो, बूंदी के लड्डू भी ले सकते हो, या फिर आप और दूसरी चीज़ें हैं, गुलदाना भी ले सकते हो, बूंदी बोलते हैं जिसको, और बतासे भी रख सकते हो, चूरमा भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो इतना सब करने के बाद आपको भगवान शंकर का पंचोपचार पूजन करना है, पुष्प चढ़ाना है, उनका तिलक करना है, दीपक दिखाना है, धूप दिखानी है और थोड़ा नैवेद्य चढ़ाना है। अगर आपके गुरु नहीं है तब भगवान शिव का आपको मंत्र जाप आपको करना है 2 माला का, उसी रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं। ठीक है। और मंत्र वही ओम नमः शिवाय सभी लोग जानते हैं, तो उसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम का आपको पूजन जरूर करना है, ऐसे ही पंचोपचार पूजन करना है, और उनकी भी 1 माला मंत्र का आपको जाप करना है। वो आप कैसे भी कर सकते हो, 108 बार कर सकते हो, 100 बार कर सकते हो। राम रामायण हमें इस मंत्र का आप जाप करो। फिर उसके बाद में आपको हनुमान जी की पंचोपचार पूजन करना है, उनको टीका लगाना है, दीपक दिखाना है, धूप दीप दोनों चीज़ दिखानी है, टीका भी आपको लगाना है और पुष्प चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है। और उसके बाद फिर हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी महाराज, आपको जिस मंत्र को मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ, उस मंत्र को सिद्धि देने में, उस मंत्र की सिद्धि देने में मुझे आप सहायता करें और पूर्ण रूप से मुझे उसकी सिद्धि दें। उसके बाद आपको जो मंत्र आपको जपना है, उस मंत्र को मैं आपको बता देता हूँ। और ये मंत्र आपको 21 दिन तक आपको रोज जपना है। 21 दिन की साधना है और केवल 2 माला का आपको जाप करना है, केवल 2 माला का डेली जाप करना है और 21 दिन तक आपको लगातार करना है। इस दौरान बीच में अगर किसी प्रकार के कोई दृश्य दिखाई दें या फिर कुछ अनुभूतियां हो तो वो किसी को बताना नहीं है आपको। ठीक है। अगर अनुभूति आपको शांत रूप में होती है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर थोड़ी बहुत उग्र में हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने भगवान श्री राम का पूजन किया है पहले, भगवान श्री राम का नाम लिया है आपने पहले, तो हनुमान जी आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आप राम के भी तो पूजा की है आपने, राम के भी तो सेवक हैं आप, और जो राम का सेवक है वो उनका प्यारा है। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा, इसलिए ही मैं आपको शुरू में राम नाम जपने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो अपनी अनुभूति किसी को ना बताएं, बिल्कुल भी चुपचाप रखें और साधना करते रहें। तो आप 21 दिन तक लगातार 2 माला का जाप करेंगे और उसके बाद आपको केवल 1 माला मंत्र का, यानी कि 108 मंत्रों से आप हवन कर लें। एक छोटा सा आम की लकड़ी ले लें और हवन सामग्री आपको दुकान पर मिल जाएगी, पूजा की दुकान पर मिल जाती है, उसमें थोड़ा सा घी मिला करके और हवन सामग्री से उससे मंत्र बोलते हुए हवन करें। और देखिए जो सावर मंत्र होते हैं, ये सावर मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सावर मंत्रों में कभी भी स्वाहा नहीं लगता है बाद में। सावर मंत्र जैसा है वैसा का वैसा ही आपको जपना है। हवन करोगे तब भी आप उसमें स्वाहा नहीं लगाओगे, केवल मंत्र पढ़ोगे और आहुति छोड़ देना है। ठीक है ना। और जब तब इस मंत्र का आप जाप करते रहें। जैसे कि हवन करने के बाद मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा, जैसे कि होली है, दीपावली है या ग्रहण है, तो तब आप इसका केवल जाप करते रहें। बस केवल जाप कर लें या हवन कर लें छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य रहेगा और शक्तिवान होता चला जाएगा।
तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ मंत्र किस प्रकार से है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु का, हनुमंत वीर बजरंगी वज्रधार, डाकनी साकनी भूत प्रेत जिन्न खईस को, ठोक ठोक मार मार, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। ठीक है, देखिए मंत्र मैंने, हो सकता है कि मैंने थोड़ा तेजी के साथ बोल दिया है, मैं थोड़ा उसका धीरे से बोलता हूं फिर। ओम नमो आदेश गुरु का, हनुमंत वीर बजरंगी वज्रधार, डाकनी साकनी भूत प्रेत जिन्न खबीस को, ठोक ठोक मार मार, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। ये मंत्र है और इस मंत्र का ही आपको जाप करना है। और मंत्र मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, आप वहां से नोट भी कर लेना। और जब आपको प्रयोग करना हो, अब मैं आपको प्रयोग विधि में आपको बता देता हूं। अगर कोई भी किसी भी प्रकार के भूत प्रेत आपके सामने नजर आता है तो केवल मंत्र पढ़ दो, मार दो फूंक, बस केवल फूंक मार दो या थोड़ी सी मिट्टी उठा के छोड़ फेंक दो। आप देखोगे कि एक बार में ही उसका काम तमाम। और अगर जैसे कि मान लिया आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाता है जिसके ऊपर भूत प्रेत है, परेशान है वो, तो आपके सामने आएगा तो वो बोलना शुरू कर देगा, तुरंत सामने आते ही बोलना शुरू कर देगा वो। आप उससे पहले पूछ लो कि भाई आप ऐसे ही जा रहे हो या फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही जा रहे हो तो वचन दे दो और चले जाओ, और वचन ले लो उससे कि फिर दोबारा कभी नहीं आना है। ठीक है, वचन दे करके जा। अगर वो वचन देता है, वचन दे करके चला जाता है तो उसको छोड़ दो। अगर वचन दे करके वो फिर भी आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है, या तो उड़द के दाने ले लें, उड़द के दाने ले लें, या फिर चौराहे की कंकर ले लें, जो चौराया होता है वहाँ से 2-4 कंकर उठा लें और मंत्र पढ़ें। एक बार मंत्र पढ़ें और उस रोगी के ऊपर पहला कंकड़ मारें या फिर उड़द का दाना मारें। आप देखोगे कि पहली बार जब आप दाना मारोगे तो वो चिल्ला पड़ेगा और पहली बार में ही वो लंगड़ा लूला हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे उसके तुरंत। अगर वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूं, छोड़ करके वचन दे करके मैं जा रहा हूं, तो उसको छोड़ दो, फिर उसको मत मारो। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो फिर लगातार मंत्र पढ़ते हुए और उड़द के दाने या कंकड़ रोगी के ऊपर मारते रहें बस। आप देखोगे कि वो समाप्त ही हो जाएगा, पड़ा रहेगा वहीं पर और रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। जहां रोगी बैठा है उसकी मरे हुए की स्थिति वहीं पर समझनी चाहिए, उस प्रेतात्मा को वहीं पर समझना चाहिए कि ये प्रेतात्मा समाप्त हो चुकी है यहां पर। तो इस प्रकार से आप किसी का भी भूत प्रेत हो या किसी भी प्रकार से और जो व्याधियां होती हैं उनको समाप्त कर सकते हो इस मंत्र के द्वारा। बहुत ही तेजस्वी और तीव्र मंत्र है ये सावर मंत्र। इसकी साधना विधि भी मैंने आपको बता दी है, प्रयोग भी मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।